राधे राधे दोस्तों, एक बार फिर से मेरे चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज मैं आपको अमावस्या की जो कथा है, पितृ अमावस्या की कथा आज मैं आपको सुनाऊंगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको अमावस्या के बारे में कुछ जानकारी देना चाहती हूँ। दोस्तों, श्राद्ध पक्ष 17 सितंबर को भादो महीने की पूर्णिमा के दिन आरंभ हुए थे, जो कि 2 अक्टूबर यानी आश्विन महीने के अमावस्या तक रहेगा। इस दिन पितृपक्ष खत्म हो जाएंगे। अश्विनी महीने की अमावस्या को ही सर्वपितृ अमावस्या भी कहते हैं। सर्वपितृ अमावस्या के दिन तर्पण, श्राद्ध, पिंडदान आदि करना चाहिए। दिवंगत पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए यह अनुष्ठान किया जाता है। अगर पितृपक्ष में किसी मृत व्यक्ति का श्राद्ध करना भूल गए हैं या किसी की मृत्यु तिथि मालूम नहीं है, तो उसका श्राद्ध क्रम इस अमावस्या पर किया जाता है। तो ये तो हो गई एक छोटी सी जानकारी पितृ अमावस्या के बारे में। अब मैं आपको पितृ अमावस्या से जुड़ी जो कथा है वो सुनाने जा रही हूँ। आप ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, कथा के अनुसार प्राचीन काल में अग्निवात और बृहस्पत नाम के पितृदेव थे। उनकी एक मानस कन्या थी अछोदा। अछोदा ने आश्विन मास की अमावस्या पर पितरों को प्रसन्न करने के लिए तप किया था। तपस्या से प्रसन्न होकर सभी पितृदेवता अछोदा के समक्ष प्रकट हुए। उस समय अक्षोदा का पूरा ध्यान एक तेजस्वी पितृ अमावसु की ओर ही था और वह उन्हें अपलक निहारती रही। उसने अमावसु से कहा, वरदान में आप मुझे स्वीकारें, मैं आपका संग चाहती हूँ। अछोदा की इस बात से पितृ क्रोधित हो गए और उन्होंने उसे श्राप दे दिया कि वह पितृलोक से पृथ्वीलोक जाएगी। यह सुनकर अछोदा को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह क्षमा याचना करने लगी। तब पितरों ने दया करके उससे कहा कि वह मत्स्य कन्या के रूप में जन्म लेगी। वह ब्रह्मा जी के वंशज महर्षि पराशर उस मत्स्य कन्या को पति रूप में मिलेंगे और उसके गर्भ से भगवान वेद व्यास जन्म लेंगे। इसके बाद वह श्राप से मुक्त होकर वह फिर से पितृलोक में वापस आ जाएगी। पितृ अमावस्या से प्रसन्न होकर अन्य पितरों ने उनकी सराहना की और उन्हें वरदान दिया कि स्त्री के सौंदर्य के आगे आपने अपने मन को स्थिर रखा और अपने नियम पर अड़िग रहे, इसलिए ये तिथि आपके नाम से अमावस्या के रूप में जानी जाएगी। तभी से मान्यता है कि तभी से ये दिन सर्व पितृ अमावस्या के रूप में प्रसिद्ध हो गया। दोस्तों, तो ये थी एक छोटी सी कथा पितृ अमावस्या की। दोस्तों, जो पितृ अमावस्या है वो 1 अक्टूबर से को प्रारंभ हो जाएगी, जो कि सुबह 9:34 पर हो जाएगी और जो कि 2 अक्टूबर तक रहेगी 12:18 तक। तो उदय तिथि के अनुसार 2 अक्टूबर को भी अमावस्या की पूजा होगी। इस दिन कुतुब मुहूर्त सुबह 11:45 बजे से दोपहर 12:24 बजे तक रहेगा। उसके बाद रोहिणी मुहूर्त दोपहर 12:34 बजे से दोपहर 1:34 बजे तक रहेगा। कुतुब और रोहिणी मुहूर्त के अलावा दोपहर में तर्पण करना भी शुभ माना जाता है। दरअसल तर्पण पूजा दोपहर में ही होती है। अगर हम माने ज्योतिषों के अनुसार माने तो दोपहर के समय जो किया गया तर्पण पितरों द्वारा स्वीकार किया जाता है। सर्वपितृ अमावस्या में तर्पण का मुहूर्त 2 अक्टूबर को दोपहर 1:21 से अपराह्न 3:43 तक रहेगा। तो ये दोस्तों, ये थी पूरी जानकारी। आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। राधे राधे।